आजकल के लोग जो हैं कुछ अलग तरीके के होते जा रहे हैं। मतलब वो जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि वो क्या बोल रहे हैं। मतलब कहने का यह है कि जो वो बोल रहे होते हैं वो खुद भी उस बात पे अमल नहीं कर रहे होते। आपने सुना होगा काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं कि एक दिन सब यहीं रह जाएगा, सब यहीं धरा रह जाएगा, एक दिन मौत आ जाएगी, सब यहीं छूट जाएगा। मतलब कहने का यह है कि वे खुद बोलते हैं इस बात को कि एक दिन सब यहीं धरा रह जाएगा, लेकिन फिर भी लोगों से धोखा करके लोभ लालच में और धन लूटते हैं दूसरों का। मतलब स्वयं को पता है कि सब यहीं रह जाएगा एक दिन और मौत आ जाएगी, फिर भी लोभ लालच में दूसरों का धन हड़प रहे हैं, दूसरों के साथ में बेईमानी कर रहे हैं। तो वे लोग खुद बोलते हैं इस बात को, लेकिन खुद अमल नहीं करते इस बात के ऊपर। तो फिर इस बात को वो बोलते ही क्यों हैं? बोलने का भी कोई फ़ायदा तो है नहीं है, तो फिर बोल क्यों रहे हैं? बस सिर्फ वो बोल के दिखा रहे होते कि हम भी जी ज्ञान ध्यानी है। ज्ञान ध्यानी से ये नहीं होता कि तुम्हें इन बात का पता है तो तुम ज्ञान ध्यानी हो गए। उस बात पे अमल करो, उस बात को समझो, तब पता चलेगा कि तुम्हें असली अध्यात्म क्या है और ये बात बोली क्यों गई है। कुछ लोग होते हैं ऐसे बोलेंगे कि जिसका समय आ जाता है तो भैया मौत तो उसे 7 तालों के अंदर भी मौत आ जाती है। मौत कभी नहीं बचती। अगर तुम बचने की कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी, लेकिन मौत से कभी नहीं बच पाओगे। मौत तो आ ही जाएगी। तो वे लोग खुद बोलते हैं कि जिसका समय आ जाता है उसको फिर कोई बचा नहीं सकता, जिसका बुलावा आ जाए उसको कोई नहीं बचा सकता। लेकिन फिर भी कहीं सड़क पे दुर्घटना हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, वहाँ कोई मृत्यु हो जाती है, तो व्यक्ति क्या है उसको पकड़वा देते हैं जिसने एक्सीडेंट जिससे हो गया है। तो फिर व्यक्तियों को तो फिर उसे पकड़वाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोग तो खुद ही कहते हो ना कि भैया जिसका समय आ गया उसको कोई बचा नहीं सकता। कहते हैं ना लोग कि भाई वो तो सिर्फ एक जरिया था, वो तो बस जरिए से मरा है एक, तो वो तो जरिया था, भगवान ने जरिया चुना उसको और तुमने उसी को पकड़वा दिया जेल में। उसको पकड़वाना भी नहीं चाहिए तुम्हें। अगर तुम ऐसा मानते हो कि भैया मौत अपने आप आती है और क्या नाम है किसी की कोई गलती नहीं होती, तो फिर उस व्यक्ति को आपने क्यों पकड़वाया? उसको तो पकड़वाने का आपको नहीं चाहिए फिर, क्योंकि आपको तो ऐसा लगता है ना कि मौत अपने आप आती है। और वैसे देखा जाए तो मौत अपने आप ही आती है, लेकिन मौत एक अलग टॉपिक है, तो हम इस पे बात नहीं कर रहे हैं मौत के ऊपर। अभी हम दूसरी बातें कर रहे हैं, इसलिए मौत के बारे में हम ज़्यादा नहीं जानेंगे। लेकिन लोग तो ये कहते हैं ना कि जिसका समय आ जाता है, और मौत तो भैया उसको 7 तालों में भी आ जाती है। तो फिर उन लोगों को तो उस ट्रक ड्राइवर को पकड़वाना नहीं चाहिए, उस ट्रक ड्राइवर को जो है छुड़वा देना चाहिए। भाई ये ट्रक ड्राइवर, कार ड्राइवर या जौन सा भी ड्राइवर हो, जिस भी व्यक्ति ने एक्सीडेंट किया हो, तो वो तो जरिया हुआ एक। तो लोगों को यह सब समझना चाहिए और इन बातों पर गहन विचार करना चाहिए कि ये बोल हैं तो हैं क्या। काफ़ी लोग कहते हैं कि भैया एक ही जन्म मिला है, जो कुछ है इसी जन्म में कर लो, इसलिए जो भी कुछ करना है तुम्हें इसी जन्म में कर लो, क्योंकि एक ही जन्म मिला है। तो उन लोगों को मैं ये कह रहा हूँ, वो लोग खुद बोल रहे हैं, अपने मुंह से इस बात को बोलते हैं कि एक ही जन्म मिला है और जो भी कुछ करना है इसी जन्म में कर लो, तो फिर क्यों ना अच्छे काम करो इस जन्म में। लेकिन नहीं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग और किस काम करते हैं, दारू पीते हैं, नशीली चीज़ें पदार्थों का सेवन करते हैं और लड़कियों बाजी करते हैं, सेक्स करते हैं अपने जीवन में बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको लगता है कि एक ही जन्म मिला है, जितनी मौज मस्ती मारनी है मार लो। लेकिन मौज मस्ती मारोगे तो एक जन्म नहीं मिलता, ये कर्म बनते हैं तुम्हारे, और इसी कर्म के आधार पे उन्हें फिर तुम्हें दोबारा आना पड़ता है पृथ्वी पे। ये बात बोली गई है कि एक ही जन्म मिला है, इसलिए जो कुछ भी करना है कर लो, ये बात तो सत्य है। लेकिन इस बात के एक दूसरा अर्थ भी निकालो ना भाई। एक ही जन्म मिला है तुम्हें, अब एक ही जन्म मिला है तो तुम सर्वश्रेष्ठ चीज़ करना चाहोगे ना भाई। जो भी चीज़ है, अब तुम्हें एक चीज़ ही मिली है, एक ही बार मिली है, इसके बाद नहीं मिलनी, तो उस चीज़ में, उस जन्म में तुम सर्वश्रेष्ठ चीज़ करोगे जो कि उच्चतम से उच्चतम हो, क्योंकि आपको पता है कि एक ही जन्म मिला है। तो क्यों ना इस जीवन उद्धार ही किया जाए, अपना कल्याण ही किया जाए, इसी पे ही काम किया जाए। तो मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसे ही लगता है कि ये बात यही बोली गई है कि एक ही जन्म मिला है, इसलिए जो भी करना है इसी जीवन में कर लो, तो इसलिए इस जीवन को अपने कल्याण में लगा दो। भौतिकी सुखों के पीछे मत भागो। भौतिकी सुखों के पीछे भागोगे, जितना भागोगे उतना ही घुसते चले जाओगे इनमें, क्योंकि ये जो भौतिकी सुख हैं ये मीठे खट्टे कड़वे फल के समान है। अगर आपको कोई सुख मिल गया तो आपको मीठा फल ग्रहण हो गया, आपको थोड़ा कसेला, कभी कड़वा, कभी कुछ, ऐसे फल ग्रहण होते रहते हैं। और जैसे जैसे हमें फल ग्रहण होते तो हमारी इच्छा और उन्हें खाने की होती है। किसी व्यक्ति ने एक बार सेक्स किया तो उसका दिल बार बार सेक्स करने का करेगा, उसी अनुभव को ग्रहण करने का करेगा, जबकि वो अनुभव तुच्छ था, वो मजा कितनी देर का था। ये देखो कि कुछ पल का, कुछ मिनट का था, उसके बाद सब कुछ वैसे ही हो जाता है जैसा पहले था। तो ऐसे भी मजे में क्या मजा। आपने दारू पी, दारू का नशा 2-3 घंटे तक था, उसके बाद में फिर वैसा ही हो जाता है जैसे पहले था। तो इन मजाओं में क्या मजा।
सुख तो ऐसा होना चाहिए, मज़ा तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो एक बार होए उसके बाद उसका कोई समाप्ति ना हो, वो एंड ही ना हो उसका, बस सुख ही सुख हो। कुछ इस तरीके का कि मदरा एक बार पान की और उसके बाद उसका नशा जो है फिर उतरा ही नहीं कभी। तो ऐसे सुख की तलाश करो, क्योंकि मनुष्य जन्म एक ही बार मिलता है, इसलिए उसका उपयोग करो। कुछ लोग कहते हैं कि पापी पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है। सही बात है, पापी पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन हकीकत में क्या पापी पेट का ही सवाल है? मुझे नहीं लगता कि पापी पेट का ही सवाल है, क्योंकि अगर पेट के लिए ही सब कुछ करना पड़ता हो तो भारत के अंदर अभी भी इतनी महंगाई नहीं है कि 400-500 रुपये कमाने वाला बंदा जो है और गुजारा ना कर पाए, क्योंकि 500 रुपये रोज के कमाने के हिसाब से भी तुम्हारे महीने के 15,000 रुपये बैठते हैं, और मुझे नहीं लगता कि 15,000 का कोई राशन पानी खा जाता होगा। खाना खर्चा महंगा नहीं है, महंगा है तो भौतिकी उपभोग महंगा है। आजकल स्मार्टफोन हो चुके हैं, उन स्मार्टफोनों के रिचार्ज महंगे हैं, गाड़ियां हैं, गाड़ियों के अंदर पेट्रोल महंगा है, टीवी है, टीवी के अंदर रिचार्ज महंगा है, फ्रिज है, कूलर है, पंखे, एसी, इनके बिजली के बिल महंगे हैं। तो पेट का सवाल नहीं है, इन चीज़ों का भी सबका सवाल है, क्योंकि इंसान एक टाइम को रोटी अगर उसको थोड़ा कम मिल जाए ना तो वो चल जाएगा, लेकिन फ़ोन मिलना चाहिए, टीवी मिलनी चाहिए, फ्रिज का ठंडा पानी मिलना चाहिए, कूलर की हवा चाहिए। इंसान 2 रोटी खाने वाला होगा, वो 1 रोटी पे भी जिंदा रह लेगा, मगर पंखे के बगैर नहीं रहेगा, फ्रिज के पानी के बगैर नहीं रहेगा, टीवी के बगैर तो बिल्कुल ही नहीं रहेगा। और स्मार्टफोन तो भैया चाहिए ही चाहिए। और सुबह सुबह उठ के फेसबुक, इंस्टाग्राम चेक भी तो करने हैं, सारे मैसेजों के रिप्लाई भी तो करने हैं। तो फ़ोन के बगैर, टीवी के बगैर, कूलर के बगैर, इनके बगैर ज़िंदगी अधूरी लगती है। और इंसान जो पैसा कमाता है पूरे महीने में, उसमें से खाने के लिए सिर्फ मात्र 20 से 30% ही खर्चा होता होगा, और बाकी 60-70% सारा का सारा वो भौतिकी वस्तुओं में चला जाता है, जिसका उपभोग करके भी हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। अगर पापी पेट का ही सवाल हो तो किसान लोग खेती बाड़ी छोड़ के और शहरों में फैक्ट्रियों में काम करने ना आए, शहरों में आके अपना धंधा पानी ना खोलें, वे खेती ही करें, क्योंकि खेती करने वाला तो उसके पास तो अन्न ही अन्न है, यानी कि उसके पास तो पेट का भरपूर सामान मौजूद है। तो पापी पेट का ही सवाल नहीं हो गया अब, क्योंकि अगर पापी पेट का ही सवाल होता तो किसान लोग खेती नहीं छोड़ते, क्योंकि खेती करके तो वो अन्न उगेगा, पेट की शांत होगी भूख। किसान लोग अपनी खेती छोड़ के शहरों में आते हैं, ये काम कर रहे हैं, ये सब क्योंकि अब पापी पेट का सवाल नहीं है, अब और भी चीज़ों का सवाल है। देखते हैं कि दूसरे के पास स्मार्टफोन है, मुझे भी चाहिए स्मार्टफोन, दूसरे के पास गाड़ी है, मुझे भी चाहिए गाड़ी, दूसरे का घर इतना आलीशान है, मुझे भी बनाना है इतना आलीशान घर। तो इन उपभोगों को भोगने की इच्छा ही हमें खींच लाती है, लेकिन नाम लोग जो दे देते हैं पापी पेट का दे देते हैं कि पापी पेट का सवाल, पापी पेट का सवाल। देखा जाए तो इसमें खाली एक पापी पेट नहीं है, इसमें बात पेट से ऊपर की है। पेट की तो बात है ही नहीं, पेट से थोड़ा कुछ ऊपर वाली बात है यहाँ, लेकिन पापी पेट का सवाल बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि पापी पेट का सवाल बोलते हैं तो बोलने में थोड़ा अच्छा लगता है। अब कोई यूं तो बोलेगा नहीं, यार गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, लड़कियाँ देखती नहीं है मेरी तरफ, थोड़ी दोस्त ने बोला है गाड़ी खरीद ले, गाड़ी खरीदने के बाद में तुझे लड़कियाँ लाइन मारेंगी, तो वह यूं तो बोलेगा नहीं कि इसलिए मैं दिन रात ओवर टाइम करके मेहनत कर रहा हूँ। अगर कोई पूछेगा कि यार क्या बात है, आजकल तो बहुत ही ज़्यादा काम कर रहा है, अरे यार पापी पेट का सवाल है। लेकिन वो पापी पेट कुछ और ही पेट होता है, और ही दूसरे वाला कोई पेट होता है वो। तो पापी पेट का ही खाली सवाल नहीं होता, सवाल और भी बहुत चीज़ों के होते हैं। हम इसको सिर्फ पापी पेट से जोड़ के बोलते हैं, लेकिन पापी पेट का ही सवाल नहीं है, बात जो है थोड़ी ऊपर वाली है।